पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच बंगाल की बेटी पर पोस्टर वॉर छिड़ा, जिसकी अब मौत हो चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके जानकारी दी और दुख जाहिर करते हुए तृणमूल कांग्रेस को घेरा है। शोभा मजूमदार, इन्हीं की मौत हुई। अमित शाह के ट्वीट पर ममता बनर्जी ने जवाब भी दिया है। कहा है अमित शाह को यूपी एमपी दिखता नहीं। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा टीएमसी किसी की हत्या का सपोर्ट नहीं करती, लेकिन बीजेपी शोभा मजूमदार की मौत का कारण टीएमसी के गुंडों की पिटाई को मानती है। 27 फरवरी 2021 को शोभा मजूमदार की पिटाई का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा। शोभा मजूमदार बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार की मां थी, लेकिन टीएमसी का कहना है शोभा मजूमदार की मौत पिटाई की वजह से हुई ही नहीं है। ऐसे में बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले शोभा मजूमदार के निधन पर संग्राम छिड़ गया। और ममता बनर्जी ने भी गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। कहा कि बंगाल में कुछ भी हो वो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन यूपी, दिल्ली, राजस्थान पर अमित शाह चुप क्यों रहते हैं। ट्वीट कर बोलते बंगाल का क्या हाल है, तुम्हारा यूपी का क्या हाल है, तुम्हारा हाथरस का क्या है, दिल्ली का क्या है, राजस्थान का क्या है। তখন কি অমিত শাহর মুখে লুকো প্লাস্টার দিয়ে বসে থাকে না ছোট জগন্নাথের মতো ফুটকা হয়ে বসে থাকে, মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। আর বাংলা কিছু দেখলে টুইট করছে। इससे पहले अमित शाह ने क्या ट्वीट किया था, जरा ये भी देखिए। उन्होंने लिखा, बंगाल की बेटी शोभा मजूमदार के निधन पर दुखी हूं। टीएमसी के गुंडों ने शोभा मजूमदार की पिटाई की थी। परिवार का दर्द ममता को लंबे समय तक परेशान करेगा। महिलाओं के लिए सुरक्षित राज्य की लड़ाई लड़ता रहेगा बंगाल। यह अमित शाह का वो ट्वीट था जिसके बाद ममता बनर्जी ने उन्हें जवाब दिया। कहा बंगाल में कुछ भी हो वो ट्वीट कर देते हैं, यूपी, दिल्ली और बाकी राज्य उन्हें नजर नहीं आते। ये वो ट्वीट अमित शाह का। शोभा मजूमदार की मौत के बाद एक बार फिर संग्राम छिड़ गया है। उनके निधन पर गृह मंत्री ने ट्वीट किया और ट्वीट कर कहा, टीएमसी के गुंडों ने शोभा मजूमदार की पिटाई की थी। परिवार का दर्द ममता को लंबे समय तक परेशान करेगा। महिलाओं के लिए सुरक्षित राज्य की लड़ाई बंगाल लड़ता रहेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि यूपी, दिल्ली, राजस्थान पर वो चुप क्यों रहते हैं, बंगाल में कुछ भी होता है ट्वीट कर देते हैं। तो शोभा मजूमदार की मौत के बाद संग्राम छिड़ा हुआ है और दूसरे चरण के चुनाव से पहले ये एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। आपको याद होगा, एक महीना बीता है। एक महीने पहले बीजेपी ने कोलकाता की जिस बुजुर्ग महिला शोभा मजूमदार की पिटाई का आरोप लगाया था, उनकी आज मौत हो गई। बीजेपी कार्यकर्ता की मां 85 साल की शोभा मजूमदार कोलकाता के दमदम इलाके की रहने वाली थी। करीब एक महीने पहले बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने शोभा मजूमदार की पिटाई की। बीजेपी ने शोभा मजूमदार की पिटाई के बाद तस्वीरें कोलकाता की सड़कों पर लगाई। शोभा मजूमदार पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थी और 4 दिन पहले अस्पताल से घर पहुंची थी। शोभा मजूमदार की मौत की वजह अभी साफ नहीं हो पाई। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ हैं। सबसे पहले रुक करते हैं पूजा मेहता का। पूजा, ये वही बुजुर्ग महिला है जिनके एक महीने पहले बीजेपी ने कोलकाता में जगह जगह पोस्टर लगाए, आरोप लगाया टीएमसी पर कि उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने पीटा, और अब एक महीने बाद जब उनकी मौत हुई, एक बार फिर से वो मुद्दा बंगाल चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं कि हम खुद जो है निमतिता पहुंचे थे, उनके घर पर पहुंचे थे और हमने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भी की थी और उनसे बात की थी। उन्होंने साफ कहा था, क्योंकि उनके बेटा गोपाल मजूमदार चूंकि बीजेपी में शामिल हुए थे कुछ साल पहले, इसलिए रात में लगभग जो 3 से 4 तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके घर पर पहुंचते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और जब वो उनको रोकने जाती है तब उनके साथ भी मारपीट की जाती है। और कहा यह जाता है कि चूंकि वो बीजेपी में शामिल
हुए हैं इसलिए उनको मारा जा रहा है। उसके बाद जो है काफी कंट्रोवर्सी हुई, तृणमूल कांग्रेस जो है और बीजेपी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन 1 महीने तक जो है वो अस्पताल में भर्ती थी, उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी, लेकिन 4 दिन पहले उनको अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाता है, वो अपने घर वापस आती है, लेकिन आज सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। अब इसके बाद जितने बीजेपी के तमाम नेता हैं उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट करके ये कहा है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा जो है वो चरम पर है और बंगाल की बेटी की मौत हुई है। वहीं दूसरी ओर अभी तक जो अस्पताल में भर्ती थी उनकी तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है कि क्या कारणवश जो है उनकी मौत हुई है, और अभी तक कॉज ऑफ डेथ जो है डॉक्टर्स की ओर से साफ पूजा, एक बात यहाँ पर ये समझ नहीं आ रही कि 1 महीना इस घटना को हो गया, लेकिन ये साफ क्यों नहीं हो पाया कि उनकी पिटाई की गई थी या नहीं की गई थी, की थी तो किसने की थी? 1 महीने में भी ये साफ नहीं हो पाया। देखिए, जब उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था तब ये कहा गया था जरूर कि उनको एक्सटर्नल इंजरीज है और साथ में इंटरनल कुछ हेमोरेज भी है, तो तब तो बिल्कुल साफ हो गया था कि उनकी पिटाई हुई थी। लेकिन जहां तक कॉज ऑफ डेथ की बात है अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार उनकी मौत क्यों हुई, क्योंकि लगभग 1 महीना जो है वो अस्पताल में थी, 4 दिन पहले डिस्चार्ज हुई और इस ग्राउंड पर डिस्चार्ज की गई थी कि अब वो रिकवर कर रही है और वो घर जाने के लिए बिल्कुल फिट है। लेकिन पिछले 4 दिनों में क्या हुआ ये भी देखना होगा, क्योंकि पुलिस जो है इस पूरे मामले की पड़ताल भी कर रही है। ये भी चीज जो है इसको कंसिडर किया जाएगा कि आखिरकार 4 दिनों में क्या हुआ, क्योंकि उनको इस ग्राउंड्स पे डिस्चार्ज किया गया था अस्पताल से, क्या वो फिट है। तो कुल मिलाकर जो है पुलिस जांच कर रही है। और वहीं ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए ये भी कहा है कि जब पिछले कुछ दिनों में उनके 3 कार्यकर्ताओं की मौत हुई है तब जो है बीजेपी नेता लू को पास लगाते हैं और तब चुप्पी साधते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं। तो अभी क्योंकि चुनाव के दिन जैसे से करीब आ रहे हैं, फर्स्ट फेज ऑलरेडी हो चुका है, ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो चल रहा है और बंगाल में राजनीतिक हिंसा जो है अभी भी चल रही है। ब्रिजेश भी मेरे साथ है। ब्रिजेश, क्या दूसरे चरण के मतदान से पहले बंगाल में ये मुद्दा बनेगा? क्योंकि 1 महीने पहले बीजेपी ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर हर जगह इसके पोस्टर लगा दिए थे। बिल्कुल विशाल, और जिस तरीके से आज पूरा बीजेपी का एक कैडर है और जितने भी बड़े नेता हैं वो इस मामले को लेकर उन्होंने जो हमला बोला है टीएमसी पे, वो साफ लग रहा है कि ये मुद्दा और बढ़ेगा। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे नंदीग्राम जो खासकर युद्ध का सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ है, कल अमित शाह खुद वहां पे आ रहे हैं नंदीग्राम में और वहां पे वो रोड शो करेंगे। और जिस तरीके से जितने भी बड़े नेता यहाँ पे हैं कोलकाता में या फिर पश्चिम बंगाल में, उन्होंने इस मामले को उठाने का बिल्कुल मन बना लिया। जितने भी केंद्रीय मंत्री यहाँ पर हैं या फिर दूसरे राज्यों से जो भी नेता यहाँ पे आए हैं, तो आप यकीन मानिए कि, और मैंने उनसे सवाल भी किया कि क्या ये मुद्दा आप पब्लिक तक ले जाएंगे, तो बोले ये मुद्दा बन चुका है। जिस दिन ये पिटाई हुई थी एक कार्यकर्ता की मां के साथ, उसी दिन ये मुद्दा बन चुका है। और जो एक मां, माटी या मानुष की बात की जा रही थी ममता बनर्जी की तरफ से, तो ना यहाँ पे माँ कोई सुरक्षित है, ना यहाँ की माटी सुरक्षित है और ना ही कोई मनुष्य। ठीक है ब्रिजेश, आप हमारे साथ बने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.